अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शिज़ा, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कैरोप्रैक्टर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा जी, पार्किंसन एक ऐसी कंडीशन है जिसको रशे की बीमारी भी बोला जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी। आज मैं मज़ीद इस पे कुछ सिम्टम्स को डिस्कस करना चाहूँगी। उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अक्सर डॉक्टर्स इग्नोर कर देते हैं, और फिर ये सिम्टम्स जो है उस बीमारी पार्किंसन बीमारी के आने से पहले ये सिम्टम्स आते हैं। तो मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप लोग ये सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, ऐसे कोई भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें, इस पे फोकस करें। अक्सर लोग इन सिम्टम्स में ऐसा करते हैं कि हो सकता है कि फ़िलहाल इंसान को जो है डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से वो ऐसा स्लो डाउन हो गया है, उसकी मूवमेंट स्लो हो गई है, उसके एक्सप्रेशंस अजीब आ रहे हैं। हो सकता है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताना चाहूँगी कि इसमें इन सिम्टम्स को इग्नोर करना तो इम्पॉसिबल है। आप कोशिश करें कि इनको एक तो उसके स्ट्रेस के साथ ना कंपैरिजन करें। दूसरा, ये पार्किंसन की आने से पहले ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ताकि आप इस बीमारी के आने से पहले एहतियात कर सकें, इसको बचा सकें और इसकी सिविरिटी से उन लोगों को बचा सकें। जी, तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले पार्किंसन बीमारी से पहले आपको ब्रेडिकाइनेसिया महसूस होता है। ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अक्सर लोगों के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि बहुत वो सैड फील करते हैं, अगर वो खुश भी हो तो उनके फेस से वो पता नहीं चलता और लोग समझते हैं कि हो सकता है वो बहुत ही बेचारा डिप्रेशन में मुब्तला है, स्ट्रेस में मुब्तला है, या ऐसे कोई भी उसको मसले चल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने उसकी मूवमेंट पे, उसके ओवरऑल पोस्चर पे कुछ डिस्कस किया था अपनी पहली वीडियो में भी। आज मज़ीद मैं इस पे डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगी। जी, तो मूवमेंट की जब बात करते हैं, तो ये लोग बहुत ही जो है छोटे स्टेप्स रखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब चलते वक़्त भी बहुत ही स्लो चलना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा, हम जो अपने हाथ की मूवमेंट करते हैं, मतलब जब भी चलते हैं, हाथ आगे-पीछे होते हैं, तो ये लोग अपने हाथ को आगे पीछे नहीं करते, ये मूवमेंट नहीं करते, मतलब ऐसे ही फ्रीज कर लेते हैं अपने शोल्डर्स को, मतलब अकड़ा लेते हैं और ये फिर चलते हैं। थर्ड, ये जो है इसमें ऐसा होता है कि ये लोग जब भी सिटिंग में उठने की कोशिश करते हैं तो इनसे उठा नहीं जाता, ये अगेन बैठते हैं और फिर से ये उठते हैं। तो ये इसके बेसिक कुछ सिम्टम्स हैं जो आम इंसान भी असेस कर सकेगा, देख सकेगा और फिर उनको मशवरा दे सकेगा कि आप इसको प्रॉपर इसकी असेसमेंट करवाएं और इसमें मज़ीद अपना इलाज जो है स्टार्ट करें ताकि आप इसमें इस बीमारी को मज़ीद ज़्यादा ना बढ़ा सकें, मसला ना ज़्यादा ख़राब कर सकें। जी, तो इसमें होता क्या है कि ये लोग जो है, इनकी राइटिंग बहुत ही स्लो मूवमेंट हो जाती है, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, जिसकी वजह से इनके साइन भी ख़राब हो जाते हैं। अक्सर बैंक में जाना है तो वो प्रॉपर साइन नहीं करते और जिस वजह से फिर उनको मज़ीद मसले आते हैं। मूवमेंट का, राइटिंग का, इनकी स्टेप्स का, इनके पोस्चर का, जब भी ये सेटिंग से उठते हैं तब ये प्रॉपर नहीं उठ सकते। दूसरा, इनके हाथ जो है शिमर करते रहते हैं, मतलब लाइक कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन होती रहेगी। और जब भी हम लोग इसकी असेसमेंट करते हैं तो जैसे कि रिजिडिटी हमें महसूस होती है। रिजिडिटी क्या होती है कि इसमें जब हम इनकी ये रिस्ट की जब भी रोटेशन करेंगे तो प्रॉपर रोटेशन नहीं होगी, मतलब इस तरह से रोटेट नहीं करेगा इनका हाथ। और इनका वैसे तो वाइब्रेशन होती रहेगी हाथ में, हाथ आगे पीछे मूव नहीं करेंगे चलते फिरते, लेकिन हाथ जो है उनमें ट्रेमर्स आते रहेंगे, मतलब वाइब्रेशन होती रहेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं चल रहा होता, हमें एकदम से ये मूवमेंट आती रहती है। और बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में जो है अपनी इन सब चीज़ों को बहुत इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से वो मज़ीद मसलों में आते हैं। देखिए, ये एक छोटा मसला नहीं है। आप देखिए, इतने सिम्टम्स को लेकर अगर आप ज़िंदगी में सर्वाइव करें, आप कहें कि जी मैं जॉब अच्छी करूँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दूँ, मैं खुश रहूँ, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। एक तो आप अपनी ज़ात को, अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, आप एक कम्युनिटी में अच्छा काम नहीं अंजाम कर पाते, आप एक अच्छी जॉब सर्विस नहीं परफॉर्म कर पाते, आप अपनी फैमिली को उस तरह से वो टाइम नहीं दे पाते, वो टेक केयर नहीं कर पाते, वो सब चीज़ें नहीं कर पाते। ये मसले जो मैं भी डिस्कस करती हूँ आपकी कंडीशन से रिलेटेड,
ये ना सिर्फ आपको डिस्टर्ब करते हैं बल्कि आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमने जैसे कि देखा कि इनके कुछ मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, इनका बैलेंस नहीं होता। ये अक्सर जो आप इनको चलता चलता देखें तो ये गिरने की तरफ आ जाते हैं, मतलब मैं गिरने लगा और जो स्पोर्ट पकड़ ली और इस तरह अक्सर लोग गिर भी जाते हैं। तो मजीद इस पे भी एक मसला आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग अपने हाथ को नहीं मूव करते और ये इनकी कंडीशन जो है फ्रोजन शोल्डर डेवलप करती है। दूसरा, अगर ये गिर जाए, ओल्ड एज का पर्सन हो जिसकी हड्डियां ऑलरेडी कमजोर हैं, तो उसको फ्रैक्चर आ जाएगा, उसकी हड्डी टूट जाएगी। उसके बैलेंस का डिस्टर्ब होने से ये मजीद उसको मसला आ सकता है। थर्ड, ये जैसे कि साइन अपने प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, साइन नहीं कर पाएंगे तो आपके अकाउंट में या बैंक यूज करते हैं या आप लिखने का कोई, आप टीचर हैं, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है मजीद उसमें मसला आएगा। तो ये सब इनके सिम्टम्स हैं जो इनको ना सिर्फ इनकी सेहत पे इनके इफेक्ट करते हैं बल्कि इनकी ओवरऑल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा जी, फिर क्या होता है कि इनकी राइटिंग स्मॉल है, स्टेप स्मॉल है, मूवमेंट ठीक नहीं है, हाथ की मूवमेंट ठीक नहीं है, रिजिडिटी आ रही है, कोक व्हील रिजिडिटी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं बताना चाहूँगी कि ये इसमें मसला, ये पार्किंसन डिजीज होती क्यों है, अंदर हमारे क्या मसला चल रहा होता है। हमारा जो है डोपामिन रिलीज कम होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कम रिलीज होता है, उसके कम रिलीज होने की वजह से लोगों को ये मसले आते हैं। अच्छा जी, इसमें करते क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी असेसमेंट मैंने जैसे आपको सिम्टम्स बता दिए, आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। मजीद इसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जी, डोपामिन कम है तो डोपामिन इनकी ऐड करें इनकी रूटीन में। जैसे कि शुगर का पेशेंट, जब शुगर हो जाती है, इंसुलिन कम होती है, इंसुलिन लगाता है और फिर वो सर्वाइव करता है, चलता फिरता है, इसी तरीके से बेहतर रहता है। इसी तरीके से आप पार्किंसन के पेशेंट के लिए डोपामिन कंपल्सरी कर दें, ज़रूरी है। अक्सर लोग यहाँ पर जो है डोपामिन जब लेते हैं तो वो फिर इसका बहुत एक्सेसिव इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आपने इंसुलिन लेनी है, मैं डायबिटिक पेशेंट से एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। आप ना ही ज्यादा ले सकते हैं ना ही कम ले सकते हैं, शुगर ना ज्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। इसी तरीके से डोपामिन इनटेक भी आप ना ज्यादा कर सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं, सफिशिएंट होना चाहिए। इसके अलावा अब जैसे मैंने असेसमेंट में आपको बताया कि जी हाथ की मूवमेंट नहीं होगी, मतलब हम जब ऐसे रोटेट करना चाहेंगे नहीं होगा। दूसरा, जब हम फोरहेड पे इनकी टैपिंग करेंगे, एक नॉर्मल पर्सन है उसको बार बार टैप करते जाए, उसका रिफ्लेक्स एक टाइम में उसको जो है आंखें बंद करना नहीं बोलेगा, ठीक है। वैसे स्टार्ट में आंख बंद होंगी एक दो दफा, फिर आंख नहीं बंद होगी। और लेकिन इस पेशेंट में जब भी हम फोरहेड पे टैप करेंगे हमेशा उसकी आंख बंद होगी। तो एक इसकी एक डायग्नोस्टिक टूल में एक ये चीज़ आ जाती है। प्रॉपर असेसमेंट में फिर मजीद आपके टेस्ट आ जाते हैं, आप किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं, अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मजीद आपको टेस्ट करवाता है और फिर इसको आपके डन करता है। ये मैं आपको सिम्टम्स इसलिए बता रही हूँ कि आपको अभी पार्किंसन डायग्नोज नहीं हुआ, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, आपको उससे पहले आने वाले ये सिम्टम्स हैं जो कि आपको बचा सकते हैं इस मर्ज से, इस मसले से। इसके साथ साथ जो है आपने उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है, यानी कि उसकी लाइफस्टाइल पे जो भी उसकी डिस्टर्बेंस आ रही है, जैसे कि पोस्चर का ख़राब हो जाना, चलने फिरने में खराबी आना, उनके जो है बैलेंस अनबैलेंस हो जाना, उनकी राइटिंग का इफेक्ट आना। हाँ जी जी, तो इसमें जैसे कि इनका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है, इनके उठने बैठने में, इनकी रिहेबिलिटेशन का बहुत अच्छा काम होता है। रिहेबिलिटेशन यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट एक इनके ट्रीटमेंट का प्लान है, ट्रीटमेंट का तरीका है कि जो इनको फिजियोथेरेपी के ज़रिए इनको मज़ीद मसलों से बचा सकता है। जैसे कि इनका पोस्चर डाउन हो जाना, स्पूप पोस्चर हो जाना, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट उनको कुछ एक तो अपनी मैनुअली ट्रीटमेंट परफॉर्म करता है, अपनी मॉडलिटीज़ के थ्रू ट्रीटमेंट परफॉर्म करता है। इनकी जो मसल्स की वीकनेस आ जाना, श्रगिंग होना, इनका अनबैलेंस होना है, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट जो है अपना रोल प्ले करता है। फिजियोथेरेपी तरीका इलाज से ये एक तो इस बीमारी से बच सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और अपने मजीद जो है आने वाले मसलों से भी बच सकते हैं। इसमें होता क्या है कि फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं,
इसमें हम लोगों ने इनके बैलेंस पे वर्क करना होता है, इनकी जो ट्रिमर आ रहे हैं, इनकी श्रगिंग आ रही है, इस पे फोकस करना होता है। मजीद फ्रोजन शोल्डर ना आए, इनकी मूवमेंट को, इनकी आरओएम को नॉर्मल करना होता है, ताकि इनको जो है मजीद मूवमेंट में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। दूसरा कि इनका बैलेंस इनको नॉर्मल करना होता है। बेसिकली इनको करवाना क्या है कि इनको इनकी डेली एक्टिविटी में चलते फिरते रखना है, इनकी मूवमेंट को स्टॉप नहीं होने देना। तो यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इस तरह से आता है कि फिजियोथेरेपिस्ट इनको जो है इनकी बैलेंस को नॉर्मल करते हैं, इनको इनकी आरओएम को नॉर्मल करते हैं, इसको चलता फिरता रखते हैं इस पेशेंट को। और दूसरा कुछ ऐसी डिवाइसेस भी इनको प्रोवाइड करते हैं जो इनको मजीद मसलों से बचा सकती हैं। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप इस कंडीशन में है या कोई भी इस कंडीशन में है तो उसको डिले मत करें। ये आप उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, कोई भी करीबी है आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इस कंडीशन में है, और मज़ीद इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप उसके इलाज के लिए उसको रेकमेंड कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।